नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 31 माओइस्ट किल्ड इन इनकाउंटर इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले में 31 माओवादी इनकाउंटर में मारे गए। ये है जो खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। और मैंने जो है बीजापुर और जो वहाँ जो नक्सल मूवमेंट वहाँ चल रहा है, जो माओवादी मूवमेंट चल रहा है, उसको बहुत डिटेल में आपके समक्ष मैंने उसको कवर किया है। कई वीडियो उस पर पिछले 2-3 महीने में बनाए हैं। उसी में आज ये सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी सफलता मिली है कि 31 जो है नक्सलाइट जो है, जो उग्रवादी हैं, वो एक साथ पुलिस गोलाबारी में जो सिक्योरिटी पर्सनल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई उसमें मारे गए हैं। क्या है पूरा मामला, कहां पर हुई है ये पूरी घटना, इन सब चीजों को हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। लेकिन मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार के आपके आसपास की देश दुनिया की खबरों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। At least 30 were suspected Maoists were killed on Sunday in an encounter with security forces. ये घटना है 9 फरवरी 2025 की, जब बीजापुर जिले, जो छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला है, बहुत ही ज्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। और लगातार जो है जब से ये साल शुरू हुआ है, जनवरी से लगातार ये सुर्खियों में बना हुआ है। और लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बीजापुर में ही एंगेज है। वहां पर इस संडे वाले दिन 9 फरवरी 2025 को 31 जो है संदिग्ध माओवादी जो है मुठभेड़ में मारे गए हैं। संदिग्ध इसलिए कहा जा रहा है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली थी वो कुछ जो माओवादियों के उपस्थित होने की मिली थी। और जब मुठभेड़ हुई, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, और जब गोलीबारी रुकी तो दूसरी तरफ 31 जो है शव मिले। तो ये माना जा रहा है कि जो सूचना मिली थी वो केवल 12-15 लोगों की मिली थी, लेकिन जब वहां 31 लोगों के शव मिले हैं तो अर्थात वहां 12-15 नहीं, 31 जो माओवादी थे। अभी उनमें से कुछ की पहचान जो नहीं हो पाई है, इसलिए कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि वो माओवादी हैं या मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि वो वहीं पर उपस्थित थे उन लोगों के साथ, तो वो उन्हीं इसके संगठन से जुड़े हुए होंगे। इसके अतिरिक्त 2 जवान भी जो है इस मुठभेड़ में जो है शहीद हो गए हैं। जो नक्सलाइट्स ने गोलीबारी की है उसमें 2 जवान भी हमारे मारे गए हैं, और 2 जवान जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अभी लेटेस्ट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैंने अभी इसको फिर से चेक किया था, तो उसमें पाया कि वो दोनों जो है खतरे के जो है स्थिति से बाहर हैं, अर्थात अब उनके जो है शहीद होने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। ये जो इनकाउंटर हुआ है ये जो है 8:30 AM पर जो है सुबह 8:30 बजे इंद्रावती नेशनल पार्क, आपने सुना होगा इंद्रावती नेशनल पार्क, ये जंगल है वहां का, वहीं पर ये जो है ये जो माओवादी थे नक्सलाइट ये छुपे हुए थे। और मुखबिर के माध्यम से सिक्योरिटी फोर्सेस को सूचना मिली, उन्होंने जंगल में अपना जो है वो कैमोफ्लेज लगाया और ये जो माओवादी थे उसमें फंस गए। जीएस का एक क्वेश्चन आने वाले समय में पूछा जरूर जाएगा कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहां है, तो आप तुरंत बताइएगा छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में है। यहीं से करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बनेगा। लोग सोचेंगे कि इंद्रावती क्यों पूछ लिया भाई, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पुलिस ने बताया कि लगातार गोलाबारी चल रही थी आमने सामने से, और जब ये गोली चलना बंद हुआ तो हमने पाया कि वहां पर 31 शव पड़े हुए हैं, और संभवतः ये सभी जो है नक्सलाइट थे। ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन था। ज्वाइंट ऑपरेशन इसलिए चलाया जाता है कि जो अलग अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, स्टेट पुलिस है, उन सबकी अपनी अलग अलग एक्सपर्टाइज है, और वो सभी जब एक और एक मिलकर 2 न होते हैं, बल्कि एक और एक मिलकर 11 हो जाते हैं। और यहाँ पर तो कई सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, तो एक मिलकर 1111 हो जाते हैं। कौन कौन था? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के लोग थे। ये पहले नक्सली ही हुआ करते थे, लेकिन जब से इन्होंने सरेंडर किया है तब से मुख्य धारा में आने के लिए इन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन किया है, और अब ये पुलिस का सहयोग करते हैं, और जो अब नक्सली हैं उनको पकड़वाने में और उनके एनकाउंटर में राज्य का सहयोग करते हैं। इसके अलावा जो बस्तर फाइटर्स के लोग हैं वो
जो ट्राइबल लड़के हैं जो वहां पर जो है संपर्क बनाने के काम आते हैं। इसके अलावा स्पेशल टास्क फोर्स जो है ये राज्य सरकार की एक पुलिस फोर्स है। सीआरपीएफ वहां लगी हुई थी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा सीआरपीएफ की ही एक जो एलाइट फोर्स है, कोबरा कमांडो फोर्स, जो फॉरेस्ट वॉरफेयर के लिए वो जो पूरी तरह से ट्रेंड है, एक्सपर्टाइज है। यहां तक कि जो फॉरेस्ट में जो युद्ध होता है या जो ये लड़ाइयां होती हैं, इवन जो आर्मी है उनसे भी एक बेहतर माने जाते हैं कोबरा कमांडोज। तो इन सब का जो है एक ज्वाइंट ऑपरेशन था और इन सब ने मिलकर के इन नक्सलाइट्स को घेरा और इनको सबको जो है मौत के घाट उतार दिया। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था कि हमारे 2 जवान भी इस गोलीबारी में शहीद हो गए। वास्तव में होता यह है कि कभी एक तरफ से नुकसान नहीं होता है, हमेशा जो है म्यूचुअल नुकसान होता है। हाँ, अगर जो है ये बच जाते और एक भी नुकसान ना होता हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस का, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती। इसके पहले 1 फरवरी 2025 को, अर्थात अब से लगभग 7-8 दिन पहले, 8 माओवादी पहले भी मारे गए थे बीजापुर जिला में। मैंने आपको बताया कि बीजापुर इस समय जो नक्सल मूवमेंट है, माओवादी जो आंदोलन है, उसका जो है उसकी राजधानी बना हुआ है। जब ये मारे गए थे 8 माओवादी, तो जैसा कि ये जो मानवाधिकार जो कार्यकर्ता होते हैं, इनके एक समूह ने डिमांड की थी कोर्ट में कि इसके खिलाफ जो एक जुडिशियल अर्थात जो एक न्यायिक जांच जो है बैठाई जाए और ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिन लोगों को मारा है वो लोग नक्सल नहीं है बल्कि आम गांव वाले थे 8 लोग, और गांव वालों को जबरदस्ती इन्होंने नक्सल घोषित करके मार दिया। तो आप ये समझ सकते हैं कि स्वाभाविक रूप से ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, इनके कई कारण होते हैं इस प्रकार के साथ देने के इन लोगों के लिए। उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप समझिए कि वो इस प्रकार करते रहेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस को खुला हाथ मिल गया है। जब से बीजापुर आईडी ब्लास्ट में 8 जवान मारे गए थे, उसके बाद से केंद्र सरकार ने, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने सिक्योरिटी फोर्सेस को खुला हाथ दे दिया है कि अब इन सबको उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब चाहे अब मानवाधिकार कार्यकर्ता चिल्लाए, चाहे जो चिल्लाए, अब ये जो मूवमेंट है सरकार का, ये रुकने वाला नहीं है। अभी मैं आपको बताऊं, खबर आ रही थी कि जो भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने स्वयं कहा कि 1 साल के अंदर देश से हम माओवाद का सफाया कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जो है कमिटेड होकर के ये सिक्योरिटी फोर्सेस काम कर रही हैं। इसके पहले 20 जनवरी को 16 जो माओवादी हैं वो और मारे गए थे। ये उड़ीसा के जंगलों, उड़ीसा बॉर्डर जो है वहां के जंगलों में मारे गए थे। होता क्या है कि ये लोग घटना छत्तीसगढ़ में करते हैं और घटना घटाने के बाद जो है ये बॉर्डर पे दूसरे स्टेट में भाग जाते हैं। तो इस स्टेट की पुलिस वहां जाकर इनकाउंटर नहीं कर पाती है। जब तक वो फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, वहां की अथॉरिटीज से संपर्क करती है, तब तक ये जो आम ग्रामीण जीवन है उसमें छिप जाते हैं, घुल मिल जाते हैं। ये जो है सबसे बड़ी समस्या है उस क्षेत्र की। तो इसके पहले 16 लोग ये मारे गए थे, 8 लोग ये मारे गए हैं, 31 लोग और मारे गए हैं। लगातार जो है माओवादी एक एक करके जो है मारे जा चुके हैं। जब ये 12 लोग मारे गए थे तो सरकार तो कह रही थी 12 लोग मारे गए हैं, लेकिन जो माओवादी हैं उन्होंने मीडिया में कहा कि 12 लोग नहीं 18 लोग जो है उनके मारे गए थे। होता क्या है कि किसी को गोली लगी, लेकिन जो अन्य माओवादी थे वो उनका सहयोग करके उनको घटनास्थल से भगा ले गए, भगा ले गए, और बाद में जाकर इलाज न मिलने के कारण उनका जो है वहीं पर किसी चोरी छुपे किसी जगह पे उनका निधन हो जाता है। तो उसकी संख्या सरकार को नहीं मालूम चल पाती है। जिनके शव बरामद होते हैं उन्हीं की संख्या सरकार मानती है। पुलिस को अब फ्री हैंड मिल गया है कि अब आपको रुकने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे सूचना मिले वैसे आप जो है इन सबको जो है साफ करिए। तो मित्रों, बहुत बड़ी खबर आ रही थी, एक साथ 31 लोगों को, पता नहीं इससे पहले कब मारा गया था माओवादियों को। तो ये न्यूज आ रही थी तो मैंने आपको बताया ये कि अब आने वाले दिनों में माओवादियों की खैर नहीं है। मैंने इन सब चीजों के ऊपर पहले ही अपना एक वीडियो बनाया था और बताया था कि अब पुलिस रुकेगी नहीं और अब माओवादी भी रुकने वाले नहीं है, क्योंकि उनके अस्तित्व का प्रश्न है। तो अब ये आने वाले 2-4-6 महीनों में लगातार हर दूसरे चौथे दिन इनकाउंटर होते हुए इसकी न्यूज आपको मिलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो, प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।